मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल काका फैसलाबाद से गिरफ्तार हो गया। काका ने इससे पहले भी सना यूसुफ को कत्ल करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। लेकिन मैट्रिक पास बेरोजगार नौजवान ने आखिर सना यूसुफ को कत्ल क्यों किया? सना यूसुफ की फूफो ने कातिल और मकतूला के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू पुलिस को बता दी और पुलिस ने अंधे कत्ल के मुलजिम को सिर्फ 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। नाज़रीन, 2 जून यानी कि कल इस्लामाबाद के इलाके G13 में एक मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, जिसका ताल्लुक चित्राल से था लेकिन फैमिली समेत वो इस्लामाबाद के इलाके G13 में रहती थी, किसी नामालूम शख्स ने घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिसके बाद कातिल वहां से फरार हो जाता है। लेकिन अब इस्लामाबाद पुलिस ने सिर्फ 20 घंटे के अंदर सना यूसुफ के कातिल को फैसलाबाद से न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया बल्कि उसका नाम और तमाम तर तफसीलात भी सामने आ गई है। नाज़रीन, इस दरिंदा सिफ्त कातिल का नाम है उम्र हयात और अपने नाम के साथ ये काका लिखता है, यानी कि उमर हयात उर्फ काका। उम्र है सिर्फ 22 साल। ये मैट्रिक पास और बेरोजगार नौजवान है। टिकटॉक की वीडियोस बनाता है और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ब्रांड्स को प्रमोट करके पैसे कमाता है। इसका वालिद एक सरकारी मुलाजिम है और रिटायर्ड हो चुका है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं वो बड़े हैरानकुन हैं। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ये पहला मौका नहीं है जब सना को कातिल ने कत्ल करने की कोशिश की। इससे पहले 29 मई को भी इस्लामाबाद पुलिस का यह दावा है कि कातिल ने सना यूसुफ से मिलने की कोशिश की। 7 से 8 घंटे वो खड़ा रहा लेकिन वो नाकाम रहा। उसकी मुलाकात सना यूसुफ से नहीं हो सकी। 29 मई से पहले यह कातिल सना यूसुफ से मोबाइल पर राब्ता करने की कोशिश करता है लेकिन उसका राब्ता यानी कि बातचीत नहीं हो पाती। उसके बाद 29 मई को जब सना यूसुफ का बर्थडे था, यह इस्लामाबाद आता है और सना यूसुफ से मुलाकात की कोशिश करता है। 7 से 8 घंटे इंतजार करने के बावजूद इसकी मुलाकात सना यूसुफ से नहीं हो पाती और यूं ये कातिल नाकाम हो जाता है। उसके बाद 2 जून को यह कातिल वापस सना यूसुफ से मुलाकात करने की कोशिश करता है। 2 से 3 घंटे इंतजार करने के बाद जब ये नाकाम होता है, इसको नजर आता है कि आज भी मेरी मुलाकात सना यूसुफ से नहीं होगी, तो ये गन लेकर सना यूसुफ के घर पहुंच जाता है। कातिल ना सिर्फ सना यूसुफ के घर पहुंचता है बल्कि सना यूसुफ का कमरा घर की बालाई मंजिल यानी कि दूसरी मंजिल पर होता है। तो कातिल सना यूसुफ के कमरे तक पहुंच जाता है। वहां जाकर ये फायरिंग करता है। 2 फायर सना यूसुफ के सीने में लगते हैं, जिसके बाद कातिल वहां से फरार हो जाता है, जबकि सना यूसुफ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जाता है लेकिन वो जां बर नहीं हो पाती। नाज़रीन, अब इस वाकये की सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि कातिल ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। वो तेज कदमों से गली में चल रहा है और मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा है। उसके बाद वो टाइपिंग करना बंद करता है, मोबाइल को जेब में रखता है और फिर भागना शुरू कर देता है। उसके बाद उसकी गाड़ी पहले से मौजूद होती है, जिससे यह जाहिर होता है कि कातिल पूरी मंसूबा बंदी करके घर से निकला था। उसके बाद कातिल गाड़ी में बैठता है और कश्मीर हाईवे से होता हुआ बजरिया मोटरवे फैसलाबाद पहुंच जाता है। अब जिस वक्त कातिल सना यूसुफ के घर कत्ल के इरादे से दाखिल होता है, उस वक्त सना यूसुफ के घर सिर्फ सना यूसुफ और उसकी फुफ्फो मौजूद होती हैं, जबकि उसकी वालदा बाजार सामान लेने के लिए, जबकि वालिद और भाई घर पर मौजूद नहीं होते। अब क्योंकि सना यूसुफ की फुफ्फो घर पर मौजूद होती हैं तो उन्होंने सना यूसुफ और कातिल काका के दरमियान होने वाली गुफ्तगू तमाम सुनी और पुलिस को भी बताई। अब सना यूसुफ की फुफ्फो ने बताया कि दोनों के दरमियान तकरार होती है, तो सना यूसुफ कातिल को कहती है कि अच्छा तुम गुस्सा नहीं करो, मैं पानी लेकर आती हूं, लेकिन तकरार बढ़ जाती है। उसके बाद सना यूसुफ कातिल को कहती है कि कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार तुम होगे क्योंकि घर के अंदर और बाहर कैमरे मौजूद हैं। लेकिन कातिल ने सना यूसुफ की बात को हवा में उड़ाया और सना यूसुफ पर फायरिंग कर दी। इससे पहले सना यूसुफ ने मुलजिम को घर से जाने का भी कहा, लेकिन सना यूसुफ के कातिल ने मकतूला पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में मकतूला के सीने पर 2 फायर लगते हैं और उसके बाद कातिल वहां से फरार हो जाता है। अब कातिल कत्ल का कोई सबूत नहीं छोड़ता, हत्ता कि उसको डर यह होता है कि पुलिस सना यूसुफ का मोबाइल ट्रैक करते हुए मेरा नंबर ट्रेस कर लेगी और मुझ तक पहुंच जाएगी। इसलिए कातिल जाते हुए सना यूसुफ का आईफोन भी ले जाता है और फिर जब सना यूसुफ के कातिल को यह डर सताता है कि पुलिस मेरे टिकटॉक अकाउंट से मुझ तक पहुंच सकती है, तो उसने जाते ही
ही अपने टिकटॉक का यूजर नेम और पासवर्ड, आईडी, तस्वीर सब कुछ चेंज कर गया। लेकिन पुलिस ने आकर सना यूसुफ का दूसरा मोबाइल चेक किया, तमाम कॉल्स रिकॉर्ड चेक किए और जिस तरह सना यूसुफ की फुप्पो ने हुलिया बताया तो पुलिस ने एक प्रोफाइल पिक निकाली जो कि सना यूसुफ के कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद थी। वो उसकी फुप्पो को दिखाई तो उसने बताया कि यही शख्स है, इसी तरह का हुलिये का शख्स जो है वो मेरे घर में दाखिल हुआ था जिसने सना यूसुफ को कत्ल किया। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत तेजी दिखाई। इस्लामाबाद पुलिस ने सेफ सिटी कैमरे देखे और इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सना यूसुफ के कातिल को सिर्फ 20 घंटे के अंदर फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि आला एक कत्ल और सीसीटीवी वीडियो में जो कातिल ने कपड़े पहन रखे हैं वो भी बरामद किए। सना यूसुफ का मोबाइल भी बरामद कर लिया। पुलिस का यह कहना है कि हमें सोशल मीडिया से काफी लीड्स मिली जो कि कातिल को गिरफ्तार करने में काफी मददगार साबित हो। नाज़रीन, अब इस्लामाबाद पुलिस ने इस अंधे कत्ल के मुलजिम को सिर्फ 20 घंटे के अंदर फैसलाबाद से गिरफ्तार करके न सिर्फ अपनी कारकर्दगी बताई बल्कि यह भी बताया कि इस्लामाबाद पुलिस के अंदर एहलियत मौजूद है, वो किसी भी कातिल को, किसी भी मुलजिम को, किसी भी मुजरिम को बाआसानी ट्रेस कर सकती है, पकड़ सकती है। तो यहां पर सल्यूट बनता है, खराज तहसीन बनता है इस्लामाबाद पुलिस, आईजी इस्लामाबाद और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने एफिशिएंसी का मुजाहरा किया और इस अंधे कत्ल जिसने कल से सबको झंझोड़ के रख दिया कि एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल है उसको घर में घुस कर कत्ल किया। इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आवाम इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस को न सिर्फ खराज तहसीन पेश कर रही है बल्कि इस्लामाबाद पुलिस से यह भी मुतालबा कर रही है कि आप आइंदा भी ऐसे ही तेजी के साथ केसेस को डील करें और अवाम के अंदर जो नाउमीदी है पुलिस को लेकर उसको खत्म करें। लेकिन यहां पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे कमेंट्स वायरल हैं, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर बहुत सारे कमेंट्स भी वायरल हैं। जहां जहां भी सना यूसुफ के कत्ल की पोस्ट लगी नीचे कुछ ज़ुम्बीज़ आ जाती हैं, वो हंस रही हैं, वो कह रही हैं कि शुक्र है मुआशरे की गंदगी खत्म हुई। तो आप ये बताएं कि हंसते हुए बच्चे, खिलखिलाती हुई औरतें, कामयाब औरतें, मुख्तलिफ और मुनफरिद सोचने वाले मर्द अगर गंदगी है तो इनको साफ करने वाले क्या हुए? आप ये बताएं कि अगर आपने इस सारी गंदगी को, औरतों को, बच्चों को, फूलों को, जानवरों को, मुख्तलिफ सोचने वाले मर्दों को खत्म कर दिया तो माशरे में बचेगा क्या?